जय हिंद, मैं निकिता राकेश तिशवानी रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम बीजापुर के गंगलूर में जो कोटा कैबिन छात्रावास में 3 बच्चियों के साथ शर्मनाक हरकत हुई थी, उस पर जो काफ़ी अभी पार्टीज हैं उन्होंने काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाया है और काफ़ी प्रोटेस्ट करते हुए लोग यहाँ रायपुर के अंदर में नजर आए हैं। बस उसी कड़ी में आज हम आम आदमी पार्टी से महिला नेत्री के साथ में जुड़े हुए हैं। आइए इस कोटा कैबिन की छात्रावास में जो घटना घटी है, जो 3 बच्चियां प्रेग्नेंट हुई थी, उनसे उस विषय में हम इनसे कुछ चर्चा करते हैं। मैडम, क्या कुछ ये घटना थी और कैसे ये घटना सामने आई? देखिए मैडम, अभी बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं। बोर्ड एग्जाम्स होने पे लड़कियां प्रेग्नेंट है। वो लड़की जब इतना 5 मंथ चल रहा है, 7 मंथ चल रहा है, वो उतना बड़ा उनका टमी लेके आई है तो दिखा लोगों को, तब लोग इसको जान पाए कि ये प्रेग्नेंट है। हॉस्टल की छात्रा है, इस तरह सामने आया और पेपर वेपर में पिछले संडे से आने लगा ये बात। जी, तो ये घटना जो घटी, ये इतने समय तक लोगों की नज़र में कैसे नहीं आई? क्या छात्रावास में किसी ने उन पर नोटिस नहीं किया या घर वालों ने किसी ने नोटिस नहीं किया? देखिए मैडम, जैसा पता लग रहा है छात्रावास में, जैसा पता लगा शायद अधीक्षिका ने उनको हॉस्टल से निकालवा दिया, ऐसा टाइप का एक नोटिस जारी करके उनको घर भेज दिया और उनका जच्चा बच्चा कार्ड बनवा दिया। तो समझिए अधीक्षिका अपने काम से रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धोना चाह रही थी, यही है। अगर कोई होता तो पूरा कार्रवाई करवाते, उनको सस्पेंड करवा दी, हॉस्टल से निकलवा दी और लड़की अपने घर से आना जाना करके एग्जाम दे रही है। अब एग्जाम देने आई तब पता लग रहा है, इवन अटेंडेंस, हमारा टीम बना था और टीम ने देखा अटेंडेंस रजिस्टर में उनका नाम है, रेगुलर वो क्लास अटेंड करी, बट एग्जाम के समय नोटिस हो रहा है ये सब चीज़ें। ठीक, इसके पहले भी उसी छात्रावास में ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। जी, ये बात सामने आई थी, तो क्या उस समय में कोई एक्शन लिया गया था या उस समय में उस एक्शन लेने के बाद में कोई सुधार वगैरह कुछ? देखिए पिछले बार ये 20 साल की लड़की थी, इसने अपने एक छोटे से बालक को जन्म दिया करके मैंने देखा था, पढ़ा था। तो उसके बाद कुछ कार्रवाई हुआ होगा, जो भी पेपरबाजी हुआ उसके बाद भी कुछ इतना कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं होने के कारण है कि उसी हॉस्टल में 3 लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही है। जी, अच्छा, सीसीटीवी के बंद होने की भी बात कही जा रही है और व्यवस्था जो है छात्रावास की वो भी जर्जर बताई जा रही है। जी, छात्रावास तो जो होता है कोटा कैबिन क्या होता है, एक टेम्परेरी रेसिडेंशियल एक बनाया जाता है, रेसिडेंशियल स्कूल बनाया जाता है बच्चों को, ट्राइबल बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो हमारा जब टीम वहाँ पे गया तो देखिए 6 मंथ से वहाँ 6 महीने से वहाँ का सीसीटीवी बंद है और हॉस्टल का बाथरूम ऐसा है कि लकड़ी का है, वो दरवाजा पूरा खत्म हो चुका। अब घुटने से नीचे तक कोई लड़की अगर नहा रही है तो उसका पूरा पैर दिखेगा। क्या सरकार पैसे नहीं दे रही है? क्या हॉस्टल का छोटा सा दरवाजा पल्ला नहीं बदल सकते सरकार? तो ये समझिए लापरवाही। अरे क्या करना है, कौन देखने वाला? आदिवासी बच्ची ही तो है, बस यही मसला है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी बच्चे वहाँ पर ज़्यादातर रुकते हैं, पढ़ते हैं, इसी वजह से उस जगह पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, यही कहेंगे? जी जी, यही कहना चाहूँगी। अगर लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री है वो आदिवासी है। मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, जरूर है। लक्ष्मी रजवाड़े जी भी ट्राइबल एरिया से आती है। हाँ। उनको सब चीज़ पता है, मगर सब एक कुर्सी पा जाने के बाद कोई भी ध्यान, चाहे आदिवासी हो चाहे कोई भी हो, वो ध्यान नहीं देते। एक आदिवासी लोगों का हालत क्या है बस्तर तरफ, आप जाके तो देखिए क्या हालत में, हॉस्टल में क्या फैसिलिटी है देखिए। सीसीटीवी बंद है, ठीक है, बेड में बैठ के लड़कियां पढ़ रही है। अगर हॉस्टल चला रहा है आपके पास टेबल कुर्सी होना चाहिए। बाथरूम गए हमारे साथ ही, पता लगा टैप नहीं है वहाँ पे, गायब है। तो इतना छोटा छोटा सुविधा नहीं देखोगे तो बताइए, छोटी चीज़ में लापरवाही तो फिर बड़ी चीज़ तो बड़ी बात हो गई है। ठीक, क्या आपने बच्ची के परिजन से बात करने की कोशिश की? उनके साथ आप कोई मुहिम ऐसी चलाएंगे या उनको न्याय दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी सामने आएगी? देखिए बच्चियों के फैमिली से मिलने के लिए हमारी जो 10 लोगों का इन्वेस्टिगेशन टीम बना था वो जरूर गए, बट उनसे मिल नहीं पाए। और हॉस्टल की बच्चियों से पूछे तो पूरी बच्चियां एकदम छोटी मासूम सी, एकदम सहमी हुई, सब डरी हुई है, क्योंकि उनको बताया गया कोई आएगा तो क्या बोलना है। तो उनको डर है कि अरे हम कुछ बोल दें तो फंस ना जाए, तो उनके चेहरे पर एकदम भय जरूर सा दिख रहा था। ये जो भी घटना इस वक्त घट रही है, इसका जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? देखिए, ये जो भी घटना घट रही है उसका जिम्मेदार महिला बाल विकास निगम है ना, सॉरी, महिला बाल विकास विभाग को दूंगी। महिला बाल विकास की जिम्मेदारी है। ट्राइबल एरिया में छोटे छोटे बच्चे अंडर 18 पढ़ने आ रहे हैं, माँ बाप भेज रहे हैं क्योंकि उनके पास सुविधा नहीं है। वो चाह रहे हमारे बच्चे भी शहर के बच्चों के बराबर पढ़ ले, मगर सरकार के भरोसा करके अपने माँ बाप बच्चों को भेजते हैं। मगर यहाँ पे बैठे अधिकारी और जो मंत्री है वो क्या है, आदिवासी बच्चों को गाय बैल बकरी की तरह देख रहे हैं ना। अगर वो देखे होते तो ये हालत आज ऐसे होता नहीं। जी, कुछ कहना चाहेंगे?
जी देखिए, ये बोलना चाहूंगी सरकार इस पर संज्ञान ले। वोट लेने के समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला, हम बच्चियों को बचाएंगे, बच्चियों को शिक्षित करेंगे, बच्चियों को पढ़ा के उनके बराबर करेंगे, कि क्या कर रहे हैं। बस आप मतलब चुनाव के समय बोल के चुनाव वोट जीतना और कुर्सी पा जाने के बाद मुड़ के नहीं देखना। सरकार ये सब चीजें छोड़ दे। आदिवासी हमारे भाई बहन भी ये सब चीजें समझने लगे हैं, इस पर अभी नहीं जागेगी तो अगला चुनाव में तो आपका पत्ता वैसे भी साफ हो रहा है, ऐसे भी साफ हो जाएगा। चेतावनी दे दो। जी ठीक है। जी, मैं अनुषा जोसेफ हूँ, प्रदेश सचिव आम आदमी पार्टी रायपुर से। सवाल ये नहीं है कि किसने किया, सवाल ये है कि क्यों हुआ। जिसने भी ये इस घटना को अंजाम दिया है उन्होंने कुल मिला के छोटी बच्चियों का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी जो आती है वो उस हॉस्टल के वार्डन की आती है। उस हॉस्टल को जो संचालित कर रहा है, जो चला रहा है, जैसे कि वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की होती है। यदि वहाँ पर फैसिलिटीज सही होती, वहाँ पर स्टाफ सही होता, तो पहले भी ये घटनाएं नहीं घटती और उसी कड़ी में इस वक्त भी 3 बच्चियों के साथ ये हादसा नहीं हुआ होता। अब देखना ये होगा कि इस पूरी ये जो भी लड़ाई यहाँ पर इस वक्त चल रही है 3 बच्चियों को लेकर, उनकी प्रेगनेंसी को लेकर के, इसमें आम आदमी पार्टी जो हस्तक्षेप कर रही है, ये कहाँ तक इस मुद्दे को लेकर जाती है और इसमें इंसाफ आखिरी में कहाँ तक पहुँचता है, ये देखने का विषय होगा। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज।